मैं जल्दी जल्दी बिल इख्तिसार दो बुजुर्ग का वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? अरे बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो इजाजत है? दो बुजुर्ग का वाकया, ये अपनी तरफ से नहीं, सरकार आला हजरत इमाम इश्को मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर देखिए, सरकार इमाम इश्को मोहब्बत की किताब मलफूजात शरीफ, यानी उनके मलफूजात मुबारक खुद आला हजरत ने अपनी ज़बान मुबारक से ये वाकया बयान किया है। क्या है? मलफूजात के हिस्से अव्वल में पेज नंबर 93, पेज नंबर जोर से बोलिए, बोलो, मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल पेज नंबर कितना? 93। गौर से सुनिए। दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, और जोर से बोलो, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। गौर से सुनिए, इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा वाकया, फिर हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, 5 मिनट में वाकया पूरा, फिर हदीस। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दफा इस पार वाले बुजुर्ग ने खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, क्या बनाई? खीर। इधर देखिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा, बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है, दरिया उस पार जाओ, मेरे दोस्त को मेरा सलाम कहना, और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। जैसे मुरीद सुना तो कहा, क्या कहा? सुनिए, मुरीद कहने लगा, सरकार आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर जगह पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो हजरत ने कहा, अरे बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? मुलाकात। जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया। ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, का या अल्लाह, हजरत के कई कई बच्चे हैं, साहिबे औलाद हैं, साहिबे औलाद हैं, और इस तरह की बात कर रहे हैं, बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, बुकराती नहीं किया, सर झुकाकर मान लिया। दरिया के किनारे गया, कहा, दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटकर दीवार की तरह खड़ा हो गया, बीच में रास्ता बन गया, ये उस पार पहुंच गया। जैसे उस पार पहुंचा, गौर से सुनिए, देखा एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग सर झुकाकर मुराकबे में है। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा, सरकार आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। कहा, अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजा है, लाओ देखता हूं दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जैसे खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। गौर से सुनिए, अपने घर को लौटूं। जैसे इतना सुना तो वो बुजुर्ग ने फरमाया कि जाओ, इजाजत है। जैसे इजाजत का नाम सुना, इधर देखिए, तो नौजवान रोने लगा, कहा, सरकार मैं तो आ गया लेकिन जाऊं कैसे? तो बुजुर्ग ने पूछा, आया कैसे था? कहा, सरकार आया इस तरह से था, जब मैं चला तो आपके दोस्त ने मुझसे कहा था, दरिया से इतना कहना कि ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपने बीवी के करीब नहीं गया, बीवी से मुलाकात नहीं किया। जैसे मैंने इतना कहा,
दरिया का पानी मुझे रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। जैसे इस पार वाले बुजुर्ग ने सुना तो बहुत तेज मुस्कुराया और मुस्कुराकर क्या कहा, अब सुनिए। इन्होंने कहा, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह, ये पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने तो दिमाग खराब कर दिया। हजरत कह रहे हैं कि 30 साल से कुछ नहीं खाया, जबकि मेरे सामने अभी अभी खीर खाए। बात समझ में नहीं आई, अल्लाह वाले की बात थी, समझ में तो नहीं आई, लेकिन हुक्म था, मुअद्दब मुरीद था, चला गया दरिया के किनारे, कुछ पूछा नहीं। कहा हजरत की गुफ्तगू का मतलब बाद में जरूर समझ में आएगा और ये राज जरूर खुलेगा। दरिया के किनारे पहुंच गया, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता दिया, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो गौर से सुनिए क्या देखता है, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिबे औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी के करीब नहीं गया, बीवी से मुलाकात नहीं किया, उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते हैं 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है। ऐ बेटा मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है। कान खोलकर सुन ले, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया। हम दोनों ने जो कुछ भी काम किया है अल्लाह की रजा के लिए किया है, अल्लाह की मोहब्बत में किया है। ऐ बेटा मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे। तो उनकी जिंदगी भी अल्लाह की रजा के लिए, मेरी जिंदगी भी अल्लाह की रजा के लिए। कुरान की आयत सुनिए, तबीयत में चल जाएगी कसम खुदा। कुरान कहता है कुली इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो तो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत इधर देखिए, अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है, अल्लाह ताला जिससे कह दे, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है, वही अल्लाह का वली है। वही बोलो, जोर से बोलो, वही अल्लाह का दोस्त है। इधर देखो, आपका दोस्त बनना आसान है,
मौलाना इमरान साहब का दोस्त बनना आसान है, बोलो हुजूर सरताम मियां का दोस्त बनना आसान है, हमारे उलमा का दोस्त बनना आसान है, अरे बोलो आपका दोस्त बनना आसान है, लेकिन अल्लाह ताला का दोस्त बनना आसान नहीं है। अल्लाह इधर देखो, अल्लाह किसी बेईमान को दोस्त नहीं बनाता, अल्लाह उसे दोस्त बनाता है, जोर से बोलो, जो आशिक़े रसूल हो। अल्लाह उसे दोस्त बनाता है जो नमाज का पाबंद हो, अल्लाह उसे दोस्त बनाता है जो माँ बाप की खिदमतें करता हो, अल्लाह उसे दोस्त बनाता है जो अपनी बीवी बच्चों का हक अदा करता हो। इसलिए अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, अगर उसकी दोस्ती चाहते हो। कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ रसूल लोगों से कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो, तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे रास्ते पर चलो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा, महबूब बना लेगा। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वक्त मुख्तसर है, वादा बड़ा लंबा चौड़ा। मैंने कई वादा पूरा किया, जोर से बोलो, 2। अब तीसरा वादा जल्दी से, एक हदीस, बुजुर्गों का मर्तबा क्या है। इधर देखो, मेरी नजर उंगली ऐसे मत बताओ, वादा तो मैं कर लेता हूं, लेकिन आपका टाइम रहेगा, मैं तकरीर कर रहा हूं और आपका चेहरा आसमान की तरफ है, तो तकरीर समझ में नहीं आएगी। एक बात और ध्यान से सुनो, इनाम देना मना नहीं है, उलमा को भी दे सकते हो, नात खां को भी दे सकते हो, लेकिन बेअदब अंदाज में नहीं। जोर से बोलो, बेअदब अंदाज में नहीं। और कभी भी उलमा को तकरीर के दौरान हाथ में इनाम मत पकड़ाना, वरना कहीं उनकी तकरीर पैसे में न उलझ जाए। अरे जोर से बोलो, अगर उनकी तकरीर पैसे में उलझ गई तो बहुत बड़ी गलती कर सकता है। तो उलमा को कभी भी इनाम दो तो हाथ में नहीं, बल्कि कहां, बोलो, किसी आलिम को पकड़ाओ या उनके पास या हजरत के पास रखो। और अगर नात खां को भी देते हो तो ऐसे बेअदब अंदाज में नहीं, इज्जत के साथ, अदब के साथ रखो। इनाम देना मना नहीं है, बल्कि इनाम देना बुजुर्गों की सुन्नत है, लेकिन अदब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोर से बोलो, अदब होना चाहिए। चाहे उलमा को दो, चाहे नात खां को।